कहानी यूएसए के शिकागो शहर में रहने वाले 22 साल के लड़के केविन की है। तो ये बात उस रात की है जब केविन के मॉम डैड एक पार्टी के लिए बाहर चले गए थे और केविन घर पर अकेला था। उसे पता नहीं चल रहा था कि उसे टाइम पास कैसे करना है, लेकिन तभी उसने अपना लैपटॉप ओपन किया और वह अकेला था, इसलिए वो एक डार्क वेबसाइट पर चला गया और कुछ एडल्ट कंटेंट ढूंढने लगा। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, तभी केविन को एक वीडियो दिखाई दी जो ब्लैक ड्रैगन के नाम के चैनल से लाइव स्ट्रीम कर रहा था। उस वीडियो के थंबनेल में 3 हॉट लड़कियों के फोटोज, इसलिए क्यूरियोसिटी की वजह से केविन ने तुरंत उस वीडियो पर क्लिक किया और जैसे ही वीडियो ओपन हुआ वैसे ही सबसे पहले स्क्रीन पर टीवी नॉइज़ आने लगा। उसके बाद केविन ने देखा तो वो थंबनेल पर लड़कियां थी, उनको अलग अलग बेड पर लेटाया हुआ था और उनके हाथ पैर रस्सी से बांध कर रखे हुए थे। एक्चुअली उस लाइव स्ट्रीम को सिर्फ 205 ही लोग देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उस कैमरे के सामने एक आदमी आ गया। वो आदमी एकदम हट्टा-कट्टा लग रहा था। उसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा लग रही थी और उसने एक डरावना मास्क पहना हुआ था, इसलिए केविन उसका चेहरा नहीं देख पाया। वो आदमी कुछ देर तक सिर्फ कैमरे में ही देख रहा था। केविन को एक पल के लिए लगा कि वो उसे ही देख रहा है। उसके बाद उस आदमी ने बोलना शुरू किया, हे गाइस, आई एम ब्लैक ड्रैगन और आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो सबको हमेशा याद रहेगा, पूरी ज़िंदगी में कोई भी भूल नहीं पाएगा। और ये तीनों जो लड़कियां हैं, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है और इन सब लड़कियों ने मुझे रिलेशनशिप में धोखा दिया है, इसलिए मैं आज इन सब को ऐसी सज़ा दूंगा कि इसके बाद कोई लड़की या लड़का अपने पार्टनर को कभी चीट नहीं करेगा। यह सुनकर केविन सोचने लगा, आखिर ये करना क्या चाहता है। उसके बाद उस आदमी ने गरम गरम सलिया निकाला। यह देखकर केविन ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे। उसके बाद मास्क मैन हाथ में गरम गरम सलिया लेकर उन लड़कियों की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, वैसे ही वो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी और वो चीखें सुनकर उस मास्क मैन को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसके बाद वो एक लड़की के पास गया और उसने उससे कहा, हे बेबी, मैं ना तुम सबको बहुत अलग अलग सज़ा देने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक दूसरे का हाल देख ना पाओ। सो मुझे ना तुम लोगों की आंखें हमेशा की तरह बंद करनी पड़ेगी। ऐसा कह के उसने वो गरम सलिया लेकर उन सब लड़कियों की बारी बारी से आंखों में डालने लग गया और वो लड़कियों की चीखें इतनी दर्दनाक थी कि वह सुन के किसी का पत्थर दिल भी पिघल जाए। लेकिन उस मास्क मैन को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सब देखकर केविन का दिमाग चकरा गया और वो जोर से चिल्लाने लग गया, ओ माय गॉड, ये क्या किया तुमने। उसके बाद केविन ने देखा तो बहुत से लोग वो लाइव स्ट्रीम छोड़कर भाग गए, लेकिन केविन अभी भी देख रहा था। उसके बाद उस मास्क मैन ने पहली लड़की को छोड़ दिया, लेकिन अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे भाग जाए। उसके बाद वो मास्क मैन उस लड़की को उसके नाम से आवाज़ देने लगा, हे रोज़ माय लव, मेरे पास आ जाओ। फिर रोज़ उस आदमी का पीछा करते हुए उस आदमी के पास चली गई, लेकिन रोज़ के पास आते ही उस मास्क मैन ने एक हाथ से उसका बालों को पकड़ा और उस लड़की के सिर को पागलों की तरह इधर उधर जोर जोर से पटक पटक कर मार रहा था, कभी टेबल पर तो कभी बेड पर। उसके बाद उसने रोज़ के सर को 5-6 बार दीवार पर पटक पटक के दिया और उसी वक्त उस लड़की ने अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद केविन ने देखा तो सिर्फ 8 लोग ही बचे थे जो अभी भी वो लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। लेकिन के बाद उस मास्क मैन एक बड़ा चाकू लेकर आया और उसने दूसरी लड़की की तरफ देखकर कहा, हेलो लीव बेबी, तुमने मुझे ज़्यादा धोखा नहीं दिया है ना, इसलिए मैं तुम्हें एकदम आसान मौत दूंगा। ऐसा कहकर वो मास्क मैन चाकू लेकर लीव की तरफ बढ़ रहा था। केविन को पता था कि वो आदमी उसकी बात नहीं सुन सकता, लेकिन फिर भी वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, हे छोड़ दो उसको प्लीज़, उसके साथ कुछ भी मत करना। उसके बाद उस आदमी ने वो चाकू लीव के गले के ऊपर आर पार कर दिया। उसके बाद वो मास्क मैन पागलों की तरह लीव पर चाकू वार करे ही जा रहा था और फिर लीव भी मर गई। ये सब देखकर केविन की आंखों में से आंसू आ गए और उसने उस वीडियो पर कमेंट या मैसेज करने की सोची, लेकिन उसका कमेंट बॉक्स ऑफ था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था सिवाय रोने के।
उसके बाद केविन ने देखा तो अब बस वही लाइव स्ट्रीम में सिर्फ अकेला ही था, इसलिए बाकी सब लोग तो वो देखकर ही भाग गए थे। उसके बाद उस मास्क मैन ने कैमरे में देखा और कहा, हा हा, सब लोग डरकर भाग गए सिवाय एक के, और वो तुम हो केविन। तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो। अब तुम्हारे लिए देखो मैं इस लड़की के साथ क्या करता हूँ। इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। यह सुनकर केविन ने कहा, प्लीज़ कुछ मत करो, उस लड़की को जाने दो प्लीज़। केविन पागलों की तरह उस लैपटॉप के सामने बैठकर चिल्ला रहा था। उसके बाद केविन ने उस डार्क वेबसाइट से लॉग आउट कर लिया और उसने अपना लैपटॉप ही बंद कर दिया। केविन बहुत ही ज़्यादा डर गया था और पूरी तरह से पसीने से भीग गया था। उसके बाद वो किचन में पानी पीने के लिए चला गया और जब वो वापस आ गया तब उसने अपने मोबाइल पर देखा तो एक व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से उसको एक मैसेज और वीडियो आया हुआ था। उसके बाद केविन ने वो वीडियो ओपन किया और उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो वीडियो उसी मास्क मैन का था। केविन वो वीडियो देख रहा था। वीडियो में वो आदमी पहले कैमरे की तरफ घूर घूर के देख रहा था। केविन को ऐसा लग रहा था कि वो आदमी उसे ही देख रहा है। उसके बाद वो आदमी बातें करने लगा, हे केविन, मैंने तो समझा कि तुम बहुत ही शेर हो, लेकिन तुम तो भीगी बिल्ली की तरह भाग गए यार। चलो कोई बात नहीं, लेकिन उस तीसरी लड़की की मौत को भी तुमने एंजॉय नहीं किया ना, तो तुम्हें करना पड़ेगा। रुको, मैं अभी आया। ऐसा कहकर वो आदमी सामने वाले एक कमरे में चला गया और जब वो वापस आया तो उसे देखकर केविन पूरी तरह से हैरान हो गया क्योंकि उस मास्क मैन के हाथ में एक चेनसो था। वो देखकर केविन सोचने लगा, ओ माय गॉड, अब ये क्या करने वाला है। उसके बाद उस मास्क मैन ने उस तीसरी लड़की के सर के आसपास कैमरा फिट किया। वो बेचारी लड़की उस आदमी से दया की भीख मांग रही थी। उसके बाद उस मास्क मैन ने वो चेनसो स्टार्ट कर दिया और उस लड़की के सर के ऊपर चला दिया। उसके बाद वो लड़की इतना ज़ोर से चीखने लग गई कि वह सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये सब देख के केविन जोर जोर से उस मास्क मैन को गालियां दे रहा था। उस लड़की का सर फट रहा था और उसके खून के छींटे कैमरे पर भी गिर रहे थे। उन तीनों लड़कियों के खून से वो कमरा पूरी तरह से भर गया था। ये देखकर केविन को उल्टियाँ आने लग गई और उसके हाथ से मोबाइल गिर गया, लेकिन वो वीडियो फिर भी चल रहा था और वो मास्क मैन अभी भी उस चेनसो को चला रहा था। उसके बाद जैसे तैसे केविन ने खुद को संभाल लिया और उसने उस गिरे हुए मोबाइल को उठा लिया। उसके बाद केविन ने स्क्रीन पर देखा तो वो पूरी तरह से वो स्क्रीन कैमरे पर खून गिरने की वजह से लाल हो चुकी थी। उसके बाद केविन ने बैक जाने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं हो रहा था। देखकर केविन समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद उसने पावर ऑफ करने की भी कोशिश की, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी केविन कुछ सोचने ही वाला था, पर अचानक से वो आदमी कैमरे के ऊपर आके खून साफ करने लगा और केविन को देखकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, हे केविन, तुम्हें क्या लगा ये सिर्फ एक सिंपल वीडियो कॉल है? नो माय बॉय, ये एक वीडियो कॉल है जो मैंने तुम्हें किया और तभी तुम ये कॉल बिल्कुल भी कट नहीं कर सकते हो क्योंकि इस मोबाइल पर मेरा कंट्रोल है। इस पर केविन ने कहा, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? उस मास्क मैन ने कहा, हाँ बिल्कुल, साफ साफ। उसके बाद केविन ने कहा, क्या किया तुमने उन लड़कियों के साथ? तुम इंसान हो या जानवर? इस पर उस मास्क मैन ने कहा, इनमें इंसान भी नहीं हो और ना मैं जानवर हूँ। केविन ने कहा, तो कौन हो तुम? कोई इतना ब्रूटली कैसे किसी को कैसे मार सकता है? उस मास्क मैन ने कहा, हाँ मैंने मारा, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स थी। इस पर केविन ने कहा, लेकिन क्यों मारा तुमने उन्हें? क्या मिला तुम्हें उन्हें ये सब करके? अगर हिम्मत है तो अपना एड्रेस बताओ, मैं अभी पुलिस लेकर वहाँ आता हूँ। यह सुनकर उस मास्क मैन ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर रुको, मैं ही आता हूँ। अब मुझे तुम्हारा भी वही हाल करना पड़ेगा जो मैंने उन लड़कियों का किया था। यह सुनकर केविन की जान हलक में आ गई और उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लग गया। ये सब देख के उस मास्क मैन का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। केविन ने अपने घर के टेलीफोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। उसके बाद केविन के मोबाइल से उस मास्क मैन की आवाज़ें आ गई, नहीं कर पाओगे फ़ोन
क्योंकि टेलीफोन भी मेरे कंट्रोल में है। उसके बाद केविन ने देखा तो वो मास्क मैन गाड़ी चला रहा था। यह देखकर केविन समझ गया कि वो उसी के घर आ रहा था। उसके बाद उस आदमी ने कहा, हे केविन, तुम्हें देखना है क्या मेरे कंट्रोल में और क्या क्या है। अभी केविन कुछ बोलने ही वाला था, पर लेकिन तभी अचानक उसके पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो गई और फ्लिकर करने लग गई। यह देखकर केविन बहुत डर गया और कहने लगा, हे कौन हो तुम और ये सब कैसे कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो मास्क निकाल के बात करो मुझसे। और उस आदमी ने कहा, तुम्हें मेरा चेहरा देखना है? बस कुछ देर तक पेशेंस रखो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तुमसे मैं ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँगा। उसके बाद लाइट्स ऑन ऑफ होते होते ही चली गई। पूरे घर में अंधेरा सा छा गया था। उसके बाद उस मास्क मैन ने कहा, हे केविन, अब तुम्हारे मरने के बाद ही घर में लाइट्स आएगी। उसके बाद मोबाइल में केविन जो देखा वो देखकर कुछ देर के लिए वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था, क्योंकि वो मास्क मैन केविन के घर के पीछे ही खड़ा हुआ था। ये देखकर केविन समझ चुका था कि अब वो मरने वाला था। इसलिए उसने बोला, हे मास्क मैन, प्लीज़ एक बार मुझे मेरे मॉम डैड से कॉल पर बात करने दो, उसके बाद तुम मुझे मार डालो। केविन की यह बात सुनकर वो आदमी पूरी ही तरह से परेशान हो चुका था और खुद से ही अपने आप कुछ भी बातें करने लग रहा था। कुछ देर बाद उस मास्क मैन ने केविन से कहा, वाओ, क्या किस्मत है तुम्हारी, तुम बच गए। लेकिन नेक्स्ट बार किस्मत साथ नहीं देगी। अगर तुमने ये बातें किसी से कही या पुलिस को बताने की कोशिश की तो इसमें तुम्हारी फैमिली को भी खतरा हो सकता है। उसके बाद केविन का मोबाइल अपने आप स्विच ऑफ हो गया और फिर घर की लाइट्स भी आ गई। अभी केविन कुछ सोच ही रहा था, तभी अचानक से उसके घर का दरवाज़ा नॉक करने लग गया। पर केविन को लगा कि वही मास्क मैन हो सकता है, इसलिए उसने डर के मारे दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोला। बाहर जो कोई भी था वो बार बार डोर नॉक करे जा रहा था। कुछ देर बाद घर के बाहर से केविन को एक आवाज़ आ गई, बेटा केविन, तुम सो गए क्या? यह सुनकर केविन के चेहरे से डर गायब हो गया और तुरंत दरवाज़ा खोलकर वो बाहर चला गया, क्योंकि वो आवाज़ केविन के पापा की थी। डोर खोलने के बाद केविन ने देखा तो सामने उसके मॉम डैड खड़े थे। उसके बाद मम्मी ने जब घर देखा तो केविन से कहा, ये क्या हालत बना रखी है घर की, कहीं तुम अपने दोस्तों को लेकर तो नहीं आए थे ना? इस पर केविन ने कहा, मम्मी एक बिल्ली थी, उसने ये सब किया। इस पर मॉम ने कहा, ठीक, जाओ अपने रूम में जाकर सो जाओ, हम कल बात करते हैं। केविन अपने रूम में चला गया और जब उसने अपने मोबाइल को स्विच ऑन किया और जब उसने अपने व्हाट्सएप को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसका मोबाइल तो बिल्कुल भी पहले जैसा हो गया था। लेकिन उसके व्हाट्सएप पर उस मास्क मैन का जो वीडियो था और वो जो नंबर था वो दिख ही नहीं रहा था। यह देखकर केविन पागल होने लग गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने उसके बाद वापस से वो डार्क वेबसाइट लॉगिन की, पर वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिला। इस बात को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन उस रात के बाद केविन को वो मास्क मैन कभी भी नहीं दिखा।